बजे से हम लोग को 50 घर करना है। 10 बजे से 2 बजे 3 बजे तक 4 बजे रिपोर्ट 2 बजे रिपोर्ट दे देना है। तो हम लोग बस वही 10 बजे के पहले ही निकल जाते हैं, उठते हैं, अपना सारा काम कर उड़ कर नहा धो बना खिला कर निकल जाते हैं हम लोग फील्ड में। अपना काम करते हुए भी वो कर रहे हैं। अगर कोरोना व्यक्ति वो भी संपर्क मिल जा रहा है आदमी, तो उससे भी तो बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोगों का क्या पता किसके अंदर क्या है। खाना बनावे के पहले, खाए के पहले ज्यादा से ज्यादा साबुन से हाथ को अच्छी तरह से धोकर परिवार की खाना बनाओ, खाना खा। बाकी जल्दी बाहर निकला मास्क लगा के निकला, ज्यादा जरूरत हो तब बाहर निकले की जरूरत है, ठीक है। और कोई दिक्कत ना है। एक कहन घर बैठो ले हो। कहीं बाहर आना जाना मगर जब भी खाना बनाओ मास्क लगा के रखा, साबुन से हाथ अच्छी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोया और कहीं बाहर निकला मुँह से मास्क लगा, साबुन से हाथ बार बार धोए। आप इससे पहले कहाँ रहते थे? मुंबई में। तो वहाँ से कितनी तारीख को आप आए यहाँ पे? यहाँ मैं 14 तारीख को 14 तारीख को। 12 गाड़ी का और जांच कब तक है? 16 तारीख 16 तारीख के बाद हो गया। 15 को शाम को तो नहाए तो सुबह आप 16 कितने दिन के लिए क्वारंटीन रहे कि नहीं? 15 दिन। इस बीच में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, किसी को आपको या घर में बच्चे को या किसी को पिताजी को कोई दिक्कत नहीं? जाओ वहाँ से। सर्दी जुकाम बुखार किसी को नहीं? किसी को भी नहीं। आपको कोई परेशानी हुई? हमको कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाकी अब ठीक ठाक है ना? एकदम बाहर भी जाते हैं, अब फिर जाना है? अभी जाना। कोरोना से संबंधित वो ब्लॉक से आदेश आया था कि उसका सर्वे करना है हम लोग को। क्या सर्वे में आपको कोई फिट नहीं है, नमाज? जी सर, वहाँ हम लोगों ने अपनी सुरक्षा की बात कही थी, लेकिन हम लोग की सुरक्षा में ये कहा गया कि आप लोग को सामान आ जाएगा, लेकिन अभी आप लोग तत्काल काम चालू करिए। और काम चालू में 1-2 दिन हम लोगों ने काम किया। तीसरे दिन जाकर हम लोग को एक मास्क एजेंथ्रो और फिर उसके बाद वो सैनिटाइजर 50 से 70 ml तक मिला था। कितने दिनों के लिए? जी 10 दिन के लिए। ब्लॉक में जो हम लोग को सामान सुविधा नहीं दिया गया, और हम लोग कोरोना में जैसे थर्मल स्कैनिंग मशीन दी गई, थर्मल स्कैनिंग मशीन सही नहीं था, जिसकी वजह से एक घर में हम लोग गए, वहाँ पर हाई किसी का बता रहा है, किसी का सही बता रहा है, और जिसका हाई बता रहा है हम लोगों ने एडवाइस किया कि नहीं आप लोग इसको ब्लॉक पर पहले दिखाइए, ये है वह। तो वहाँ लोगों ने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो हम लोगों ने अपने अधिकारी को भी फ़ोन किया, अधिकारी ने कोई रिस्पांस नहीं लिया। हम लोग 2-3 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। तो कितनी मानदेय मिलती है आपको ऐसे? जी हम लोग को मानदेय 2000 के लमसम मिलता है। समय से मिलता है? जी नहीं, ऐसा है कि हम लोग को 8 मत का मानदेय है, जिसमें कि कभी 1600, 1700, 1800, कभी किसी महीने में 2000 भी चला जाता है, और साल 6 महीने में जब इकट्ठा हो जाता है तो कभी कदार 1-8 महीने का गैप भी हो जाता है, बिल्कुल जाता ही नहीं है। ये कहकर नहीं जाता है कि ऐसा है कि अभी बजट नहीं आया, आप लोग का बाद में चला जाएगा, और चला जाता बाद में ये होता है कि अरे ख़त्म हो गया, ये सरकार की तरह से आया ही नहीं। और जैसे और भी काम बहुत से मदों का है, तो उन सब पैसों का भी कोई लेखा जोखा हम लोग को हर महीने का नहीं मिलता है कि नहीं आप लोग का इस बजट का पैसा आप लोग के खाते में गया है।
हाँ, जैसे फाइलेरिया हो गया, पोलियो हो गया, कभी किसी महीने में चला जाएगा, जिस महीने में काम हुआ उसका अरे बजट बाद में आएगा, बाद में बजट आता है तो पता नहीं कब आता है कब नहीं आता, हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिलती है। और हम लोग जब ब्लॉक पर जाएंगे, अरे नहीं अभी बजट नहीं आया, फिर क्या क्या आ गया है, अगले महीने चला जाएगा जी, तब से अधिकारी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पता चले दूसरे अधिकारी आ गए हैं तो वो कहेंगे अरे नहीं वो तो चला गया, आप लोग का पैसा खत्म हो गया, हम लोग क्या कर सकते हैं। सरकार से बस इतनी इल्तिजा है कि सरकार हम लोग को कहती है कि नारी बहुत सशक्त है, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले, तो उस लायक हम लोग को सरकार बनाए कि हम लोग भी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सकें। क्योंकि आज एक मजदूर की भी अगर जोड़ी जाए तो 300 रुपये पर डे है, 300 नहीं 350 400 है, लेकिन हम लोग को तो वो भी नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं। यहाँ तक कि 24 घंटा की ड्यूटी है। अगर शादी पड़ गया, ब्याह पड़ गया, किसी के यहाँ मरनी है, किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम है, वहाँ भी अगर कोई केस आ गया, फोन आ गया तो तुरंत हम लोग को सब छोड़कर जाना पड़ता है। सब लोग छोड़कर हम लोग को जाना पड़ता है। जैसे रात में अगर फोन आ गया, पति है नहीं है, हम लोग को अकेले उस गांव में उतनी दूर जाना पड़ता है जहाँ की पेशेंट है, और उसके लिए हम लोग को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, अपनी जान को जोखिम में रखना पड़ता है। और घर वाले भी हम लोग को डांटते रहते हैं। दिन में अगर फोन आ गया या रात में आ गया, जब भी हम लोग खाना बना रहे हैं या कोई काम ऐसा कर रहे हैं, उसको छोड़कर आधा अधूरा छोड़कर जाना पड़ता है। कभी कभी बच्चों को बगैर खिलाए पिलाए चल जाना पड़ता है, बच्चे बीमार हैं, उस स्थिति में बच्चों को भी छोड़कर जाना पड़ता है। हम लोग अपने बच्चों को दवा तक नहीं कर पाते हैं कभी कदार, और दूसरों के लिए दौड़ना पड़ता है हम लोग को। बस सरकार से एक ही विनती है हमारी कि सरकार हम लोग भी उम्मीद लगाए हैं सरकार पर। हम लोग भी बहुत सब सोच रहे हैं कि जिस तरह सरकार हमारे बारे में सोचती है, हम लोग भी अच्छा उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान दिया जाए कि हम लोग भी एक मान सम्मान की जिंदगी जी सकें। ये कोरोना का सर्वे चल रहा है, जो कि हर घर में जाना है और एक एक परिवार से मिलना है और उनको कोरोना के बारे में यानी सर्दी जुकाम बुखार के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। तो क्या लगता है कि जो कोरोना काल में आपको कुछ मिला नहीं, किट वगैरह कैसे कर रहे हैं आप लोग? किट नहीं मिला है। किट जो मिला था, किट में जो थर्मा स्कैनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर मिला था वो तो जमा हो गया है, मगर फिर भी अपनी जान को जोखिम में डाल के हम लोग फील्ड में निकले हुए हैं। हर घर जाते हैं, पूछताछ करते हैं। अगर कोई ऐसा संदिग्ध मिलता है तो उसको पीएचसी पे भेजते हैं। जो जाने वाला नहीं होता है वो अपने अधिकारी कर्मचारी को बुला के यहीं पे सैंपलिंग करवा देते हैं। तो कैसा बिहेव होता होगा गांव में जाती होंगी तो लोगों को? गांव में तो बिहेव एकदम बेकार है भैया। कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि जो कि धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं लोग। सरकार का वेतन क्या है आपका? मान सरकार में कोई हम लोग का वेतन नहीं है, मानदेय मिलता है 2000 रुपये मंथली। 2000 तो हमारे किराया भाड़ा भी मौजूद है, मतलब नहीं हो पाते हैं। रात बिरात कॉल आती होगी आपको, कैसे करते हैं? रात बिरात कॉल आती है तो घर परिवार बच्चे को छोड़ के उसके बाद जाते हैं। कितना हो बच्चा बीमार हो, कितना हो पति बीमार हो, घर में सास बूढ़ी हैं वो बीमार हो, हाँ, मगर इनको नहीं देखना है। मगर जिसका फ़ोन आ जाता है उसके यहाँ पहले दौड़ के जाते हैं। ये जब पति संभालना, पूरा बच्चों संभालना, परिवार संभालना, खाना बनाना, कैसे ये पति बिहार क्या था? ये बहुत मुश्किल है। हम घर से जब निकलते हैं तो ये जान लीजिए कि पति की बात सुनते हैं, डांट सुनते हैं। घर में सास है उनकी डांट सुनते हैं कि घर का काम नहीं हो पाता है। उसके बाद फील्ड में निकलते हैं तो फील्ड में वहाँ जाने के बाद ये होता है कि यहाँ चलिए इन्हीं लोगों सर्वे करवा दे, हाँ, न कुछ मिले कि न जुले की। सर्दी जुकाम बुखार हुए, सर्दी जुकाम बुखार का कभी भयल ना रहा कि आवत नहीं सर्वे करवा दे। ऐसे बिहेव होता है हम लोगों के साथ। पैसे माने क्या हर मंथली आता है या हर मंथली आता है 2000 रुपये। नाम तो दे दिया गया है कि आशाओं को 2000 रुपये मिलते हैं, मगर 2000 पूरा नहीं आते हैं। उसमें कभी 1600, 1700, 1800, वो पता नहीं किस चीज़ का पैसा कट जाता है, कैसे कट जाता है, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। आशा नाम क्या है? पूरा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती, ये आशा का नाम दिया गया है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या चाहती हैं आप लोग हैं? मंत्री से या विधायक से अपने मिला या अपने अधिकारियों से शिकायत किया? हम लोग बहुत बार धरना दिए, दिल्ली में दिए, लखनऊ में दिए, यहाँ गए, अधिकारी कर्मचारी और जितने बड़े बड़े नेता लोग थे उन सारे लोगों से मिले हैं। उसके बाद हम यही अपील करना चाहेंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सारी आशाओं के बारे में कुछ सोचें, हाँ, ताकि हम लोग अपने परिवार को और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। 2000 में हम लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। 2000 वेतन से कैसे परिवार चलता होगा आपका? खाना बनाना है, सब कुछ करना है, बहुत मुश्किल है। अब कमेंट भी सुनती होंगी आप लोग?
फोटो सुनना है। कमेंट भी सुनते हैं। ये अपने घर में हम लोग भी काम करते हैं, उसके बाद फील्ड में भी काम करते हैं। समय बचा के 2 पैसे की लालच में हम लोग अपने घर में जो खेती बाड़ी है या ये फूल पत्ता, हमारे यहाँ दीनापुर में फूल पत्ता का ज़्यादा काम होता है, तो हम लोग दूसरे का भी फूल पत्ता तोड़ते गोते हैं। जो भी उससे 100, 200, 500 मिल जाते हैं, उसी से हम लोगों का गुजारा हो जाता है। आशा बहुएं इस समय कोरोना काल में सर्वे कर रही हैं और बहुत ही दिक्कतें उठाती हैं। हर घर घर पहुंचती हैं, हर घर घर जा जा के सर्वे करती हैं, हर एक लोगों के लिए देख रेख के लिए ध्यान दे रही हैं। तो उन लोग के लिए तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि उन लोग कोई किट नहीं है, उन लोग के पास कोई सुविधा नहीं है, बहुत सारी उन लोग की दिक्कतें आती हैं। और कभी कभी तो ऐसा है कि उन लोग को जैसे कभी भी घर में चाहे जब भी फ़ोन आ जाता है तो उन लोग को निकलना पड़ता है, और घर पे डांट भी सुनती हैं, और कई तरह तरह की बातें आती कि हमेशा फ़ोन आता है, घर से निकल जाती हैं, रात को कभी जाती हैं, कभी दिन में जाती हैं। तो उन लोगों के लिए तो काफ़ी समस्याएं हैं। तो सरकार की तरफ से क्या आप सरकार अच्छा की व्यवस्था? हाँ, मेरा तो यही अनुरोध है कि उन लोग के लिए काफ़ी मतलब सुविधाएं दे सरकार, ताकि वो लोग भी मतलब घर से जो बाहर निकलती हैं, हर तरीके से डांट है, घर की सारी जिम्मेदारियां हैं जो कभी कभी छोड़ देती हैं, तो उनके लिए तो सरकार को ध्यान देना ही चाहिए। जैसे महिलाओं के विषय में अच्छी सी बातें करते हैं। हाँ हाँ, अब तो जो बातें करते हैं मोदी जी, तो कम से कम करने से नहीं, कम से कम उन लोग पर ध्यान दे, उन लोग का कोई मानदेय हो। कहती हैं कि हम लोग का कोई मानदेय नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, तो कम से कम उन लोग का कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे उन लोग को संतुष्टि मिले कार्य करने में हर तरीके से।